ताजमहल की छाया में एक अनोखा रिश्ता। आगरा का ताजमहल सुबह की धूप में चमक रहा था। सफ़ेद संगमरमर पर पड़ती सुनहरी रोशनी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसी भीड़ में इंग्लैंड से आई एक लड़की एमा भी खड़ी थी। वो इतिहास पढ़ती थी और भारत की संस्कृति को करीब से देखना चाहती थी। ताजमहल उसके सपनों की जगहों में से एक था। एमा हाथ में कैमरा लिए हर कोने की तस्वीरें ले रही थी। तभी उसकी नज़र एक शांत और सादे कपड़ों में खड़े युवक पर पड़ी, जिसका नाम था अमित। अमित उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से आया था और आगरा में गाइड के साथ काम करता था। वो लोगों को ताजमहल की कहानियां सरल भाषा में समझाता था। एमा ने हिम्मत करके अमित से पूछा, क्या आप मुझे ताजमहल के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? अमित मुस्कुराया और बोला, ज़रूर, ये सिर्फ इमारत नहीं, ये प्रेम, धैर्य और समर्पण की कहानी है। वो उसे ताजमहल के इतिहास, उसकी बनावट और उससे जुड़ी कहानियां बताने लगा। एमा ध्यान से सुन रही थी। उसे अमित का शांत स्वभाव और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान अच्छा लगा। वहीं अमित को एमा की जिज्ञासा और सादगी ने प्रभावित किया। घूमते घूमते दोनों यमुना नदी के किनारे आ गए। हवा हल्की थी और माहौल बहुत सुकून भरा। एमा ने बताया कि इंग्लैंड में जीवन बहुत तेज है, लेकिन यहाँ उसे एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। अमित ने बदायूं के खेतों, गांव के मेले और परिवार की बात की। दोनों की बातें सिर्फ शब्द नहीं रहीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने लगी। अगले कुछ दिनों में एमा ने आगरा के और भी ऐतिहासिक स्थल देखे। हर जगह अमित उसका मार्गदर्शन करता। वे एक दूसरे की भाषा सीखने लगे, एमा हिंदी के कुछ शब्द और अमित अंग्रेजी के। समय धीरे धीरे बीतता गया और दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक ऐसा जुड़ाव है जो सम्मान और समझ पर टिका है। लेकिन सच्चाई ये थी कि एमा को वापस इंग्लैंड लौटना था। ये सोचकर दोनों थोड़ा उदास हो गए। आखिरी दिन वे फिर ताजमहल के सामने खड़े थे। वही जगह, वही संगमरमर, लेकिन भावनाएं अलग थीं। एमा ने कहा, मैं नहीं जानती भविष्य क्या होगा, लेकिन ये जगह और आपकी बातें मैं कभी नहीं भूलूंगी। अमित ने जवाब दिया, दूरी से रिश्ता कमज़ोर नहीं होता अगर भरोसा मजबूत हो। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि संपर्क बनाए रखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस सच्ची भावना। एमा इंग्लैंड लौट गई और अमित बदायूं, लेकिन दोनों के बीच संदेशों और बातों का सिलसिला चलता रहा। अलग अलग देशों, अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद उनकी सोच एक दूसरे के और करीब आती गई। कई महीनों बाद एमा फिर भारत आई। इस बार सिर्फ ताजमहल देखने नहीं, बल्कि उस दोस्ती और भरोसे को फिर से महसूस करने जो वहां शुरू हुआ था। ताजमहल आज भी वहीं खड़ा है, दो दिलों की कहानी का गवाह, जो ये सिखाता है कि सच्चा जुड़ाव जगह या भाषा का मोहताज नहीं होता,